आज हम टॉपिक बताने जा रहे हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन और फिर इसी के आधार पर हम टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो सबसे पहले डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन। मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया जो h हाइट पर इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर लेंस नहीं रहता तो लाइट रे ऐसे चली जाती, लेंस नहीं होता तो लाइट रे ऐसे चली जाती। लेंस के कारण लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे आ रही है, यानी कि यहां पर इमेज बन रहा है। ये इमेज डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो डेविएशन कितना हो गया? ये डेविएशन हो गया डेल्टा। कोई नाम रख दीजिए। BAI। In given figure, deviation produced by the lens दिए गए चित्र में लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन क्या होगा? एंगल BAI इक्वल टू डेल्टा। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये एंगल मिल करके कितना 180 डिग्री, और यही एंगल केवल डेल्टा के साथ मिलकर 180 डिग्री। फ्रॉम फिगर फिर से देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, रिफ्रैक्टेड रे बीटा एंगल बना रही है। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस ये एंगल मिल करके 180 डिग्री, और यही एंगल केवल डेल्टा के साथ मिल करके 180 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक मिनट। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? निश्चित रूप से डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, देन यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटा कोण हो तब कई बार बता चुके हैं अल्फा किसके बराबर होगा?
tan अल्फा के बराबर, बीटा किसके बराबर होगा, tan बीटा के बराबर। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। समझ में आई बात। अल्फा किसके बराबर, tan अल्फा के बराबर, बीटा किसके बराबर, tan बीटा के बराबर। तो अब डेल्टा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले पॉज करके इसको नोट कीजिए। Again from figure, यहां 2 O हो गया, एक को O डैश मान लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर को O डैश मान लीजिए। अगेन फ्रॉम फिगर tan अल्फा कितना होगा, O डैश A बाई O डैश, O डैश A बाई O डैश। यह क्या होगा, H बाई U, H बाई माइनस U। ठीक है। एंड tan बीटा बराबर AO डैश बाई, एक मिनट इसको इतना ही रहने दीजिए। tan बीटा बराबर क्या होगा, O डैश A बाई O डैश I, O डैश A बाई O डैश I। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए तो क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू O डैश A बाई O डैश प्लस O डैश A बाई O डैश I। ठीक है। अब O डैश A क्या है, H है। इस हाइट को पॉजिटिव मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। बट O डैश A इक्वल टू H एंड O डैश इक्वल टू माइनस U। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। क्या है, वस्तु दूरी। O डैश I क्या है, इमेज डिस्टेंस। O डैश I क्या है, इमेज डिस्टेंस, जो पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां रख देंगे। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू H बाई माइनस U प्लस H बाई V, और डेल्टा इक्वल टू H कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U। बट 1 बाई V माइनस 1 बाई U क्या था, 1 बाई F था। 1 बाई V माइनस 1 बाई U क्या था, 1 बाई F था। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, H बाई F हो जाएगा।
डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, h बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 बाई एफ हो जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ अधिक होगा, डेविएशन कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा, डेविएशन अधिक होगा। इस बात को अभी हम समझा रहे हैं, और इसको पॉज करके नोट कीजिए। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ कैसे होगा, इसको समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एच हाइट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताए थे फोकल लेंथ के डिफिनीशन में, फोकस के डिफिनीशन में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रे है वह फोकस पर आकर मिलती है। तो डेविएशन कितना हुआ, ये डेविएशन हुआ डेल्टा। ठीक है, अगर फोकल लेंथ यहां होता एफ डैश, फोकस एफ डैश होता तो डेल्टा क्या होता, कम हो जाता। ये फोकल लेंथ एफ है, ये फोकल लेंथ एफ डैश है। क्या देख रहे हैं, डेल्टा का वैल्यू अधिक है, फोकल लेंथ एफ का वैल्यू कम है। डेल्टा का वैल्यू कम है, फोकल लेंथ एफ का वैल्यू अधिक है। यानी कि डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। क्या है, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ, 1 बाई फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ अधिक है तो डेल्टा कम है, फोकल लेंथ कम है तो डेल्टा अधिक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि लाइट रे किसी हाइट पर इंसिडेंट हो, एच क्या था, कांस्टेंट क्वांटिटी, किसी हाइट पर इंसिडेंट हो, इस बात से मतलब नहीं है। अगर फोकल लेंथ अधिक कम है, डेल्टा का वैल्यू अधिक है, फोकल लेंथ अधिक है, डेल्टा का वैल्यू कम है, यानी कि डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। चलिए इस फिगर को नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। किसी दूरी से विलग दो लेंसों का संयोजन। तो सबसे पहले फिगर देख लीजिए। क्या है फिगर, सपोज दैट कि ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये दूसरी लेंस है। ये दूसरी लेंस है L2, ये है लेंस L1, ये है लेंस L2, इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2। सपोज दैट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस H1 हाइट पर इंसिडेंट होती है। ये लाइट रे H1 हाइट पर इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्ट होती है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेंस L1 नहीं होता, तो लाइट रे ऐसे चली जाती सीधे। लेंस L1 के कारण रिफ्रैक्ट होकर
लेंस L1 के कारण रिफ्रैक्शन हुआ और डेल्टा 1 एंगल से डेविएशन हुआ। किसके द्वारा? लेंस L1 के द्वारा डेविएशन हुआ कितना? डेल्टा 1 एंगल से। अगर लेंस L2 नहीं होता तो लाइट रे कहां जाती? प्रिंसिपल एक्सिस से यहां पर मिलती, यानी कि यहां से O1 से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होता? इस L1 का फोकल लेंथ होता। अगर ये नहीं होता तो लाइट रे यहां आके मिलती। निश्चित रूप से यह क्या है? यह फोकस F1 है। किसका? लेंस L1 का। ठीक है, यानी कि यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा। लेंस L1 का फोकल लेंथ F1 हो गया। अब सपोज दैट H2 हाइट पर इंसिडेंट हुई है L2 पर। H2 हाइट पर इंसिडेंट हुई है L2 पर। ये फोकल लेंथ नहीं है, ये आकर के मिल रही है यहां पर। ये पैरेलल लाइट रहता, ये लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता तो ये फोकस किसका हो जाता? निश्चित रूप से L2 का फोकस हो जाता। लेकिन नहीं, यह L2 का फोकस नहीं है। ये दोनों लेंस मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करता है उस सिंगल लेंस का यह फोकस है। दोनों लेंस मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करता है उस सिंगल लेंस का फोकस F है। अब जरा देखिए उस सिंगल लेंस का प्लेस कहां होगा? ये हो गया डेल्टा 2 और ये हो गया डेल्टा, यानी कि उस सिंगल लेंस का प्लेस कहां होगा? यहां होगा। उस सिंगल लेंस का प्लेस कहां होगा? यहां होगा। ये सिंगल लेंस का प्लेस हो गया। यानी अगर H हाइट पर लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो तो ये सिंगल लेंस का फोकल लेंथ हो गया, यानी कि F। सिंगल लेंस को क्या कहेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। सिंगल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस L1 से रिफ्रैक्शन के बाद डेल्टा 1 एंगल से डेविएट हुई, ऐसे आई, फिर डेल्टा 2 एंगल से डेविएट हुई, ऐसे आई। अगर यह लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे कहां जाती? F1 पर जाती। यानी F1 क्या है? इस लेंस L1 का फोकस है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? लेंस L1 का फोकल लेंथ हो गया। अब अगर ये लाइट रे पैरेलल होती प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये डिस्टेंस क्या होता? फोकल लेंथ हो जाता लेंस L2 का। लेकिन ये लाइट रे पैरेलल नहीं है, इसका मतलब है कि यह लेंस L2 का फोकल लेंथ नहीं है। यानी कि ये दोनों लेंस मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करता है यानी इक्विवेलेंट लेंस, उसका फोकल लेंथ यह होगा, ये। ठीक है, अब इस फिगर को बनाना है, लेकिन उससे पहले कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए। लेट टू लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, लेट two convex lenses L1 and L2 of focal lengths F1 and F2 are separated by a distance D। ये दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है।
मान लिया कि F1 और F2 फोकस दूरी वाली दो उत्तल लेंस L1 और L2 एक दूसरे से d दूरी से अलग रखे गए हैं। d दूरी से अलग रखे गए हैं, अलग रखे गए हैं। चलिए पॉज करके फिगर बनाइए, इसको नोट कीजिए। अब a light ray OA be incident on lens L1 at height H1 from the optical center O1. Let a light ray OA be incident on lens L1 एक मिनट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट ए लाइट रे OA पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस on the lens L1 at height H1 from its optical center O1. And after refraction it deviate by angle delta 1. मान लिया कि एक प्रकाश की किरण OA प्रधान अक्ष के समानांतर लेंस L1 पर इसके प्रकाश केंद्र O1 से H1 ऊंचाई पर आपतित होती है तथा डेल्टा 1 कोण से विचलित हो जाती है, फॉर्मूला क्या बताए? डेल्टा बराबर H बाई एफ यानी H1 बाई F1। डेल्टा 1 बराबर क्या होगा? देयरफॉर डेल्टा 1 बराबर H1 बाई F1। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
हो गया। Now the refracted ray AB again incident on lens L2 at height H2 from its optical center O2 and deviate by angle delta 2 after refraction. ठीक है, अब अपवर्तित किरण AB लेंस L2 के प्रकाश केंद्र O2 से लेंस L2 पर प्रकाश केंद्र O2 से H2 ऊंचाई पर आपतित होती है तथा डेल्टा 2 कोण से विचलित होती है। अतः देयरफॉर फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इक्वल टू H/F। तो डेल्टा 2 बराबर क्या होगा, निश्चित रूप से H2/F2 होगा, जो F2 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, H2/F2 ही होगा। F2 दिखाई दे या नहीं दे। अगर ये लाइट रे, फिर से एक बार बता दें, अगर ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता तो निश्चित रूप से ये लेंथ क्या हो जाता, F2 हो जाता। लेकिन यह लेंथ F2 नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि यह लाइट रे पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। क्या मिला अभी तक हम लोगों को, अभी तक हम लोगों को मिला है डेल्टा 1 इक्वल टू H1/F1 और दूसरा मिला डेल्टा 2 इक्वल टू H2/F2। अब यहां ध्यान दीजिए, यह एंगल डेल्टा 2 है तो निश्चित रूप से ये एंगल भी डेल्टा 2 होगा, ये एंगल भी क्या होगा, डेल्टा 2 होगा। इस ट्रायंगल में देखिए, इफ ट्रायंगल में इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, C दे देते हैं। यहां पर इस पॉइंट का नाम C दे दिए। ACB ट्रायंगल में देखिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और ये एंगल मिल करके डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और ये एंगल मिल करके कितना होगा, 180 डिग्री। यही एंगल केवल डेल्टा के साथ मिलकर 180 डिग्री, यानी डेल्टा इक्वल टू कितना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, फिर ऐसे भी समझ सकते हैं
लेंस L1 के द्वारा डेविएशन डेल्टा 1, लेंस L2 के द्वारा डेविएशन डेल्टा 2, तो टोटल डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। नाउ टोटल डेविएशन produced by the combination of two lenses, अब दोनों लेंसों के संयोजन के द्वारा उत्पन्न कुल विचलन कितना होगा? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखिए तो यह तो इक्विवेलेंट लेंस L हो गया। इस इक्विवेलेंट लेंस L के लिए यह हाइट H1 होगा, जो हाइट यह है वही हाइट यह है, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? H1 बाई F हो जाएगा। यह इक्विवेलेंट लेंस है, दोनों लेंस मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है वह यहां है, इसका फोकल लेंथ यह है। तो इस इक्विवेलेंट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O से अगर H1 हाइट पर इंसिडेंट हुई लाइट रे, तो क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू H1 बाई F। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फिगर डेल्टा इक्वल टू H1 बाई F, डेल्टा 1 इक्वल टू H1 बाई F1 and delta 2 equal to H2 by F2. Therefore, from equation first क्या होगा? H1 by F equal to H1 by F1 plus H2 by F2। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए ये ट्रायंगल O1A F1 O2B F1 ये सिमिलर है। नाउ फ्रॉम फिगर ट्रायंगल O1A F1 and triangle O2B F2 are similar। अब चित्र से त्रिभुज O1A F1 तथा त्रिभुज O2B F1 समरूप हैं। क्या होगा? तब क्या होगा? O2B by O2F1 सॉरी O2B by O1A, then O2B by O1A equal to
O2F1 बाई O1F1, O2F1 बाई O1F1 और O2B बाई O1A इक्वल टू O2F1 को हम लोग लिख सकते हैं O1F1 माइनस O1O2। O2F1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? O1F1 माइनस O1O2। O2F1 को लिखेंगे हम लोग O1F1 माइनस O1O2 बाई O1F1। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। O2B क्या है? H2 है। O1A क्या है? H1 है। H2 बाई H1 इक्वल टू O1F1 क्या है? F1 है। O1O2 क्या है? D है। यह F1 है, इसलिए H2 बराबर क्या होगा? H1 F1 माइनस D बाई F1। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब H2 का वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया? चलिए देखिए क्या था। कहने का मतलब यह है, अभी अभी क्वेश्चन बताए थे, H1 बाई F इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2 बाई F2। इस इक्वेशन में H2 की जगह हम यह पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन सेकेंड। क्या होगा? H1 बाई F इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2 बाई F2। F2 तो पहले से है, ये चीज हम लोग H2 के जगह पर डालेंगे। क्या है? H1 F1 माइनस D बाई F1। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और H1 बाई F इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H1, एक चीज इसको ज्यादा ढोने की जरूरत नहीं है, H1 तीनों में कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस F1 माइनस D बाई F1 F2। और क्या होगा? इसलिए 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस ये F1 अलग करते हैं हम लोग। F1 में F1 F2 से डिवाइड करेंगे, माइनस D बाई F1 F2 करेंगे। F1 में F1 F2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? F1 F2 माइनस D बाई F1 F2। देयरफॉर 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2। ये एक रिलेशन हम लोग को मिल गया। सबसे पहले इसको पॉज करके नोट करिए और इसके बाद और चलिए पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया?
इक्वल टू, इस दोनों तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, F1 F2 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम हो जाएगा F1 F2, यहाँ पर F2, यहाँ पर F1, यहाँ पर माइनस डी, इसलिए F इक्वल टू क्या हो गया, F1 F2 बाई F1 प्लस F2 माइनस डी हो गया। यह F क्या निकला, इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ निकला। क्या है, F1 और F2 फोकल लेंथ वाले दो लेंस L1 और L2 एक दूसरे से d डिस्टेंस से अलग रखे गए हैं। दोनों मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं उस सिंगल लेंस का फोकल लेंथ F बराबर F1 F2 बाई F1 प्लस F2 माइनस डी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर लेंस L1 का पावर P1 है, लेंस L2 का पावर P2 है और इक्विवेलेंट लेंस का पावर P है, तो इस इक्वेशन में जो पहले हमको मिला है 1/f क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। 1/f1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। 1/f2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। माइनस डी P1 इंटू 1/f1 P1 1/f2 P2। इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे दिए। नीचे एक लाइन लिख देते हैं स्टार का चिन्ह देकर, इफ P1 P2 and P are powers of lens L1, lens L2 and equivalent lens L, then from equation थर्ड क्या होगा, यदि लेंस L1, L2 तथा समतुल्य लेंस L की शक्तियां क्रमशः P1, P2 तथा P हो तब समीकरण 3 से क्या था, इक्वेशन 3 में 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाई F1 F2। तो 1/f क्या होगा, P हो जाएगा। 1/f1 क्या होगा, P1 हो जाएगा। 1/f2 क्या होगा, P2 हो जाएगा। अब फिर 1/f1 और 1/f2 क्या होगा, P1 P2 हो जाएगा। यहां पर साइड में लिख सकते हैं समझने के लिए, सिंस P बराबर 1/f, P1 बराबर 1/f1 एंड P2 बराबर 1/f2। आई बात समझ में? इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज का क्लास इतना है।